विल स्मिथ को कम उम्र में ही दिवालियापन से उभरना पड़ा और उन्होंने यह काम अपने संगीत, टीवी और फिल्म अभिनय कौशल्य से किया। विल स्मिथ आज एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने एक रैपर के रूप में अच्छी खासी प्रसिद्धि हासिल की, साथ ही टीवी और फिल्म उद्योग में भी बड़ी सफलता हासिल की। एक ऐसा नाम बन गया जिन्होंने अनगिनत ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर अरबों की कमाई की, जिससे उन्हें कई पुरस्कार मिले और साथ ही उन्हें हॉलीवुड के अच्छे लोगों में से एक का दर्जा भी मिला। विल का पालन पोषण बहुत बड़े तरीके से हुआ था। उनके बचपन का एकमात्र महत्वपूर्ण संघर्ष उनके माता पिता का अलग होना था, जो किसी भी बच्चे के लिए तनावपूर्ण और भ्रमित करने वाला समय होता है। हालांकि वयस्क होने के शुरुआती वर्षों में ही जीवन में वास्तव में दिखाना शुरू कर दिया था कि तनाव किस तरह तक पहुंच सकता है। जबकि विल ने संगीतकार के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, उसने महंगी और भौतिकवादी चीजों पर अपना पैसा खर्च करना शुरू कर दिया था, बेपरवाही से खर्च करना, जिसे उसने जल्द ही महसूस किया कि वह टिकाऊ नहीं था। जब उस समय उसके 2 गाने फ्लॉप हो गए थे, इसके साथ ही IRS ने विल के दरवाजे पर दस्तक दी, जिसमें कहा गया कि उस पर लगभग $3 मिलियन का कर बकाया है, जिसके परिणाम स्वरूप विल ने अपनी सारी संपत्ति खो दी और अपनी सफलता और लोकप्रियता के बावजूद कम उम्र में ही दिवालिया हो गए। IRS के साथ इस घटना के कुछ समय बाद ही विल को अपनी रिकॉर्ड प्रमोटर पर कथित हमले के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि अंततः आरोप हटा दिए गए। विल की सफलताएं उनकी कमियां की तुलना में बहुत लंबे समय तक चलती है। उन्होंने कम उम्र में ही संगीत जगत में सफलता प्राप्त कर ली थी, साथ ही उन्हें फ्रेश प्रिंस और बेल एयर में भूमिका मिली थी, जिससे उन्हें अपना दिवालियापन से उभरने में मदद मिली और यह उनके स्टार बनने की वास्तविक शुरुआत थी। तथा यह शो एक सांस्कृतिक प्रतीक बन गया, जिससे शो के रिलीज होने के 30 साल बाद भी जाना और देखा जाता है। इसके बाद विल फिल्मों में चले गए। 1995 में उन्हें बैड बॉयज में भूमिका मिली, जो फिल्म उद्योग में उनकी पहली व्यावसायिक सफलता थी और इस फिल्म ने उन्हें $150 मिलियन की कमाई के साथ एक फिल्म अभिनेता के रूप में स्थापित कर दिया। हालांकि इससे कुछ समय बाद ही इंडिपेंडेंस डे में उनकी भूमिका ने वास्तव में विल को बड़ी सफलता दिलाई। फिल्म जबरदस्त हिट रही और उस समय की दूसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई। यह वो भूमिका थी जिसने विल को मैन इन ब्लैक में भी भूमिका दिलाई, जिसने अविश्वसनीय रूप से $500 मिलियन की कमाई की। हालांकि उनकी संगीत की सफलताएं अभी भी पृष्ठभूमि में जारी थी। उनका गाना गेटिंग जिंगी विद इट बिलबोर्ड टॉप 100 की सूची में शामिल होने वाला उनका पहला एकल गाना बन गया था। साथ ही उनका गाना विल 2 के उनके दूसरे एल्बम का एक और गाना बन गया, जो एक सूची में शामिल हो गया। इस दौरान विल का अभिनय करियर उनकी लोकप्रियता का मुख्य स्रोत था, जिसने उन्हें अपने संगीत के लिए कुल मिलाकर 5 गोल्डन ग्लोब नामांकन, 2 अकादमी पुरस्कार और 4 ग्रैमी पुरस्कार दिलाए। साथ ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकन भी प्राप्त किया। और विल के जीवन 2016 तक उनकी फिल्मों ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगभग $10 बिलियन की कमाई की है, जिसमें 2090 तक विल की खुद की संपत्ति लगभग $500 मिलियन होने का अनुमान है। यह कहना सुरक्षित है कि विल IRS के हाथों अपने शुरुआती जीवन में दिवालियापन से उभरने में कामयाब रहे, वापस लौटने की मानसिकता रखे। विल ने कुछ ऐसा सहा जो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को तोड़ देता जो इतनी समय उम्र में सब कुछ पा चुका था। उसका करियर बर्बाद हो गया था, साथ ही वह बहुत ज्यादा कर्ज में था, साथ ही उसकी सारी संपत्ति उससे छीन ली गई थी और उससे दिवालियापन के लिए आवेदन करना पड़ा, जबकि वह कुछ समय पहले ही दुनिया में सबसे ऊपर था। इस बड़े झटके के बावजूद विल ने इतनी बड़ी और बेहतर वापसी की, जिसकी मुझे यकीन है कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, और आधुनिक समय में पॉप संस्कृति की दुनिया में एक घरेलू नाम बन गया। अपने आप को सीमित न रखे। विल ने जो किया वह बहुत कम लोग करते हैं। जब असफल होने से, डर से और अपने मुख्य माध्यम को प्रभावित करने से डर से अलग अलग माध्यमों में शाखा लगाने का प्रयास किया जाता है। इसके बावजूद विल ने संगीत, टेलीविजन और विशेष रूप से फिल्मों और यहाँ तक कि यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी बड़ा नाम कमाया। अगर आप इसे भी शामिल करना चाहते हैं तो उसने वास्तव में खुद को एक ऐसा जैक ऑफ ऑल ट्रेडर्स बनाया जो अपने जुनून को आगे बढ़ाने से नहीं डरता था। भले ही उसने पहले जो कुछ भी किया हो
या जीवन में पहले जो कुछ भी करने के लिए जाना जाता हो, यह एक सबक है कि खुद को कभी भी खेल के एक ही क्षेत्र तक सीमित न रखें। विल स्मिथ को एक सेलिब्रिटी के रूप में अपने जीवन की बेहद सफल शुरुआत में बहुत संघर्ष करना पड़ा। पैसे और करों के बारे में उनकी समझ की कमी ने यह सुनिश्चित किया कि वह अपने वयस्क जीवन में सबसे कठिन शुरुआत करने जा रहे थे, जो कि दिवालियापन था। साथ ही उनके पास इतनी कम उम्र में इससे उभरने का रास्ता खोजने में सक्षम होने के लिए बाउंस बैक मानसिकता भी थी। लेकिन न केवल इससे उभरने में कामयाब रहे, बल्कि इस तरह से उभरने में कामयाब रहे जिसकी कल्पना उन्होंने उस समय भी नहीं की थी, जो आधुनिक समय में और उस समय विशेष रूप से 90 के दशक में उन्हें मिली सफलता के साथ मिली थी। विल उन लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो मनोरंजन के विभिन्न क्षेत्रों में सफल होना चाहते हैं। साथ ही हॉलीवुड की अक्सर खूर दुनिया में एक आम तौर पर अच्छे इंसान भी है। आप सभी से एक विनती है, ऐसे ही इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए अपने चैनल को लाइक कीजिए, शेयर करके लोगों तक पहुंचाइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।